चंद्रयान-3 ने ली चांद की पहली तस्वीर। यान पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा की फोटो देख हिल गए नासा और चीन। दिखा कुछ ऐसा कि खुशी के आंसू रोने लगी इसरो की टीम। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 अपने मिशन के हर मुश्किल पड़ाव को पार करके चांद के करीब पहुंचता जा रहा है और अब वो पल दूर नहीं जब हमारा चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट सेफ लैंडिंग करके चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। इसलिए नासा और चीन को भारत से जलन होने लगी। इस बीच इसरो ने चंद्रयान-3 में लगे कैमराज से एक ऐसी फुटेज दिखा दी जिसको देखकर जलन की आग में घी डालने का काम हो गया। तो चांद की कक्षा में प्रवेश करते हुए चंद्रयान-3 के एडवांस कैमरा ने ऐसा तो क्या कैप्चर किया है जिसे देख इसरो की टीम खुशी से झूम उठी। और आखिर क्यों दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों को सिर्फ चांद में ही इतनी ज्यादा दिलचस्पी है, बहुत ही कमाल की जानकारी देंगे। आखिर तक वीडियो में यूं ही बने रहें। साथियों, 5 अगस्त के दिन इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। इसी दिन शाम 7 बजे इसरो चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक लूनर ऑर्बिट इंसर्शन की इस प्रक्रिया की पूरी सटीकता के साथ परफॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि मिशन के इस सबसे मुश्किल पड़ाव में एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को तबाह कर सकती थी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में स्पीड यानी गति का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि चांद की ऑर्बिट में भेजने के लिए चंद्रयान-3 को सही गति से चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में धकेलना जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गति तेज होगी तो वो ग्रेविटी को स्किप करके आगे चला जाता और गति स्लो हुई तो हो सकता था कि वो धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ चला जाए और फिर क्रैश हो जाए। और सही गति के साथ भी अगर ट्रैजेक्टरी गलत हो गई तो ये सीधा चांद की सतह पर जाकर क्रैश कर जाता। इसलिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के इंजन को विपरीत दिशा में चलाकर इसकी गति को 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से सिर्फ 3600 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया और सही ट्रैजेक्टरी में रखकर उसे चांद की तरफ धकेल दिया। अब सब कुछ चंद्रमा की ग्रेविटी के हाथ में था कि वो चंद्रयान-3 को पकड़ना चाहती है या फिर नहीं। यहाँ आपको ये जानकर खुशी होगी दोस्तों कि चांद की ग्रेविटी ने बाहें फैलाकर चंद्रयान-3 को अपने अंदर आसानी से घुसने दिया और उसी शाम इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ये बात सुनकर सभी भारतीयों की जान में जान आई, जबकि भारत के दुश्मन देश के वैज्ञानिक तो भाई जलकर राख हो गए। अगले ही दिन अपने दुश्मनों के मजे लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 की तरफ से आए मैसेज और चांद के साथ पहली सेल्फी को भी रिलीज कर दिया। आपको बता दें कि अपने पहले मैसेज में चंद्रयान-3 में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने कहा था, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इसरो, मैं चंद्रयान-3 बोल रहा हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। वहीं इसरो ने चंद्रयान-3 पर लगे कैमराज से क्लिक हुई तस्वीरों का एक 45 सेकंड का वीडियो बनाकर भी रिलीज किया है और उन्होंने बताया कि ये लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के दौरान ली गई तस्वीरें हैं और उस वक्त चंद्रयान-3 चांद की सतह से 164 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 चांद की न्यूनतम 164 किलोमीटर और अधिकतम 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्रवेश किया था और जब यह तस्वीर खींची गई तब चंद्रयान चांद की ऑर्बिट के पेरिलियन पॉइंट पर यानी सतह के सबसे न्यूनतम दूरी पर था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चांद की सतह पर नीले और हरे रंग के कई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वहीं कुछ बड़े क्रैटर्स अपनी ही परछाई के अंधकार से ढके हुए हैं। इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के इन्हीं क्रैटर्स में खनिजों का खजाना मौजूद हो सकता है। साथ ही सतह के बड़े बड़े गड्ढों के अंदर इतना पानी मौजूद हो सकता है कि जिसका इस्तेमाल करके हम चांद पर हजारों सालों तक रह सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सतह से 164 किलोमीटर ऊंचाई से ही जब चंद्रयान-3 के कैमराज ने चांद की इतनी बारीक तस्वीरें ली हैं तो चांद कितनी डिटेल्ड फोटोज लेगा।